So in this video we are going to study about flower. तो फ्लावर क्या होता है? कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है. इसका मतलब क्या है? एक नॉर्मल शूट होती है ना इस तरह की, उसमें क्या होता है, ऐसे नोड्स प्रेजेंट होती है ना, और नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड. ठीक है, यहाँ पे इंटरनोड होती है और ये क्या होती है? नोड्स. तो जो फ्लावर है ना उसको कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट बोलेंगे. कंडेंस्ड मॉडिफाइड मतलब ये जो नोड्स है ना ये बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती है ऐसे, तो ये क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है. ठीक है, ये कंडेंस हो गया. अब इसको मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे लीव्स होने थे ना, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लीव्स लगते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीव्स ना लग के लीव्स की जगह पे फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इस तरह से ऐसे फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे. लाइक ये क्या है, ये इसकी ओवरी है, कार्पल है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस वाली शूट पे क्या होगा, इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके कोरोला प्रेजेंट होंगे यानी कि पेटल्स, एंड देन सेपल्स प्रेजेंट होंगे. तो क्या बन जाता है? कंडेंस होता है, मॉडिफाइड होता है, और ये है क्या? शूट है. ये कहाँ से डिवेल्प होता है? एक्सिलरी बड से डिवेल्प होता है. ठीक है, जैसे लीफ होता है ना, लीफ के यहाँ पे एक्सिलरी पोजीशन पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है ना, और जब ये एक्सिलरी बड ग्रो करता है तो ऐसे स्टेम बन जाती है. ठीक है, स्टेम या फिर ब्रांच बनती है इससे. तो अभी क्या है, ये कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है. शूट क्यों है? क्योंकि ये भी एक्सिलरी बड से ही इस तरह से डिवेल्प होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सिलरी बड है ना वो फ्लोरल बड में डिवेल्प हो जाती है. ठीक है, क्या बन जाता है? उससे फ्लावर बन जाता है. तो अभी फ्लावर में पार्ट्स कौन से होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. एसेसरी ऑर्गन में हमारा क्या आएगा? कैलेक्स, मतलब सबसे बाहर वाला जो वर्ल है ना, वर्ल मतलब सर्कल, सबसे बाहर क्या लगा होता है? देखो यहाँ पे सबसे बाहर क्या लगा होता है? सेपल्स होते हैं या फिर कैलेक्स लगे होते हैं. ठीक है, इस जगह पे क्या होता है? कोरोला प्रेजेंट, सॉरी कोरोला प्रेजेंट होता है, ये वाला कोरोला है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम. ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर में स्टडी करेंगे. तो ये होते हैं इसके एसेसरी ऑर्गन. एसेसरी ऑर्गन मतलब इनका फंक्शन है फ्लावर के अंदर, लेकिन डायरेक्टली ये जो दो ऑर्गन्स हैं डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, यानी कि इनके अंदर पॉलन ग्रेन या फिर फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कैलेक्स. कैलेक्स बना होता है सेपल से. सेपल्स यानी कि एक सिंगल है ना, उसे हम बोलेंगे सेपल. सभी को एक साथ, सारे सेपल्स जो भी है ना, सभी को एक साथ हम बोलेंगे कैलेक्स. ठीक है, सेम पेटल्स. अगर मैं सिंगल पेटल लूं, ठीक है, अगर मैं एक सिंगल पेटल लूं, ठीक है, लाइक दिस, तो ये पेटल बोलेंगे इसको. ठीक है, और अगर कलेक्टिवली जितने भी पेटल्स एक प्लांट में प्रेजेंट है ना, उन सभी को कलेक्टिवली बोलेंगे कोरोला. यानी कि सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलेक्स. ठीक है, पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला. ठीक है, जितने भी पेटल्स हैं कलेक्टिवली उनको हम कोरोला बोलेंगे. ठीक है, अभी पेटल्स का ये जो सेपल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे रियल फ्लावर के अंदर. ठीक है, कि किस तरह से बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है पेटल्स. पेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली कलर्ड होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं. ठीक है, और इसका काम होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना. उसके बाद हमारे आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये क्या है? एसेंशियल ऑर्गन्स हैं. एसेंशियल मतलब डायरेक्टली इनके अंदर मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रोशियम है. एंड्रोशियम क्या होता है? स्टेमन. देखो ये एक सिंगल जो है ना, ये स्टेमन है. ठीक है, ये वाला क्या है? हमारा स्टेमन है. अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेमन प्रेजेंट होगा, बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट होंगे ना फ्लावर के अंदर, तो कलेक्टिवली उनको हम बोलेंगे एंड्रोशियम. ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेमन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलेंगे. सेम यहाँ पे एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब किसी किसी में होता भी है, बट बहुत सारे जब कार्पल या पिस्टल प्रेजेंट है तो उनको हम कलेक्टिवली गाइनोशियम बोलते हैं. ठीक है, एंड्रोशियम होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैमन होता है इस तरह का. इसके पास क्या है? फिलामेंट प्रेजेंट होती है, एंथर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ऐसे फिलामेंट होती है. अभी ये फिलामेंट है ना, हो सकता है फ्यूज स्टेट में हो या कोई भी कंडीशन होती हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है? इसका कार्पल है. इस कार्पल में क्या होता है? कार्पल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा के ऊपर ना, जब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगी, एंथर के अंदर ना पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है. पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है और यहाँ से ऐसे ना पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. तो इस ओवरी के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं. ठीक है, पॉलन ट्यूब स्टाइल से निकलते हुए जाती है और यहाँ ओव्यूल के अंदर तक आ जाती है. ठीक है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है,
अब सपोज ये हमारी ओवरी है, ठीक है, और ये वाला है ओव्यूल। तो ओव्यूल एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ओवरी की वॉल के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्लियर? ये ओव्यूल है, ये ओवरी की वॉल है, ओव्यूल ओवरी की वॉल के साथ प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। ओके, तो ये सारे इनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फ्लावर के पार्ट्स हैं। अब इनको हमने रियल फ्लावर के अंदर देखना है कि ये सारे किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स देखने हैं, ठीक है। एक फ्लावर को हम एज सच इंटेक्ट रखेंगे ताकि पता लग सके कि कौन से वाले वर्ल में कौन सा वाला पार्ट आता है, ठीक है। एक फ्लावर का हम डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो बड है ना, यहाँ पे ये बड अभी बताया था ना, बड क्या करता है, बड का काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। मतलब देखो इस बड के अंदर ये जो सेपल्स होते हैं ना, ये वाला पार्ट सेपल है, ये जो ग्रीन कलर का है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये इस हिबिस्कस के अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ल होता है, इनको बोलते हैं एपीकैलिक्स, ठीक है। ये वाला क्या है, हमारा कैलेक्स है। इस कैलेक्स के अंदर नजर आ रहा है सेपल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेपल्स नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, सेपल्स जो है ना गैमोसेपलस कंडीशन में है, यानी कि फ्यूज्ड है, ठीक है। ऊपर से थोड़े से ऐसे फ्री हैं, अदरवाइज ये फ्यूज्ड है ना, ऐसे बेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इनका, है ना। इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या है, हमारा बड है। यहाँ पे ये कैलेक्स क्या कर रहे हैं, इस फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग बड स्टेज, ठीक है। यही क्या होता है, कैलेक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। कैलेक्स क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग बड स्टेज, ठीक है। ये इसकी क्या है, पेडिसल है। ये जो इसकी डंडी होती है इसको बोलते हैं पेडिसल, ये वाली पेडिसल है, ठीक है। यहाँ पे एपिकैलेक्स आ रहा है इसका। एपिकैलेक्स मतलब नॉर्मली हर फ्लावर में नहीं होता, ये हिबिस्कस में स्पेशली होता है, ठीक है। ये वाले जो वर्ल है ना, ये एपिकैलेक्स है, इसका नंबर होता है 7 to 9। और ये वाले क्या हमारे कैलेक्स हैं। कैलेक्स क्या कर रहे हैं, अगेन कैलेक्स क्या है, गैमोसेपलस कंडीशन में है, यानी कि फ्यूज कंडीशन में प्रेजेंट है। लेकिन जो सेपल्स जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स हैं, पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो आपस में फ्यूज नहीं होते, ठीक है। अभी ये सारे क्या है, इसके एंथर हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एंथर प्रेजेंट, जो एंथर है वो प्रेजेंट है। देखो यहाँ देखो, ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये ट्यूब बन रही है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पे जितने भी एंथर की जो फिलामेंट थी ना, वो सारी फ्यूज होके क्या बना रही है, ट्यूब बना रही है, ठीक है। ये वाली सारी ट्यूब है, ये ट्यूब ना ऐसे ऐसे ओपन हो चुकी है, ठीक है। इस ट्यूब यहाँ से ऐसे ओपन हो चुकी है ट्यूब, तो ट्यूब ही थी पूरी की पूरी। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, ये जो एंथर के जो देखो एंथर में क्या होता है, सॉरी स्टेमन में क्या होता है, एक तो फिलामेंट प्रेजेंट होती है, फिलामेंट यहाँ पे फ्यूज्ड है, और जो एंथर है वो क्या है, फ्री है ना। ये जो ऊपर वाले एंथर्स हैं, ये येलो कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या होते हैं इसके, ये जो येलो कलर है ये क्या है, एंथर है, ठीक है। ये जो एंथर होते हैं ये क्या होते हैं, फ्री प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे येलो येलो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे इनके क्या है, एंथर हैं, ठीक है। ये सारे एंथर हैं। और जो फिलामेंट है फ्यूज कंडीशन में प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनो अडल्फस कंडीशन। मोनो अडल्फस कंडीशन क्या होती है, जब फिलामेंट फ्यूज होकर एक सिंगल ट्यूब बनाती है, ठीक है। डायडल्फस क्या होती है, दो अलग अलग ट्यूब्स बनेंगी, जैसे पी में होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना, इसका स्टाइल है। स्टाइल पे ये काउंट हम कर सकते हैं ना, कितने हैं टोटल। ये ना बैकग्राउंड की वजह से मतलब सारा पिंक हो रहा है, देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला। अभी देखो ये क्या है, ये इसका स्टिग्मा है। स्टिग्मा यहाँ पे कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल 5 स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। और स्टिग्मा के नीचे ये जो डंडी आ रही है इसकी व्हाइट कलर की जो है, ये इसकी स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसके लीफ हैं, लीफ के पास टाइप्यूल है, वो हमें करना नहीं है क्योंकि हम फ्लावर स्टडी कर रहे हैं, समझ रहा है। ये सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। अब इसको निकाल के देख सकते हैं हम। सी अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे निकाल दूं, तो यहाँ पे क्या है, इसकी ओवरी है। इस ओवरी के ऊपर ना वो स्टिग्मा और जो स्टाइल थी और जो 5 स्टिग्मा थे ना वो अटैच होता है, बट वो भी क्या है साथ में ब्रेक हो चुके हैं। तो अभी ये जो अंदर है ना इसके व्हाइट कलर की, ये इसकी ओवरी है, ठीक है। ये वाली क्या है, इसकी ओवरी है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो ओवरी है ना, ये जो हिबिस्कस है वो लेडी फिंगर की फैमिली का होता है। जैसे लेडी फिंगर में म्यूकस प्रेजेंट होती है ना, ऐसे ही जो हिबिस्कस होता है उसके अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सी यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, आई होप ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ना ऐसे म्यूकस प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके थ्रेड्स नजर आ रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। तो सेम ही है। तो जैसे हम लेडी फिंगर को कट करते हैं ना,
उसके अंदर क्या होता है, लेडी फिंगर के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। लेडी फिंगर में क्या होती है, म्यूकस प्रेजेंट होती है ना, और जो लेडी फिंगर की जो फ्रूट को हम कट करते हैं उसमें क्या होता है, ये देखो ये म्यूकस है, ठीक है, इस तरह से। तो उसका जो फ्रूट होता है उसमें ओवरी देखी होगी आपने, क्या होता है उसके अंदर, पेंटामेरस टाइप होती है ना, उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट होते हैं, सेम हिबिस्कस में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सी अभी मैंने क्या किया है, यहाँ से ना रिमूव कर दी जो ओवरी थी, उसको कट किया, उसका क्रॉस सेक्शन है ये। तो जैसे लेडी फिंगर में आता है, ऐसे पेंटामेरस टाइप होती है ना लेडी फिंगर, सॉरी पेंटालोक्यूलर टाइप होती है, सेम इसका भी क्रॉस सेक्शन लेडी फिंगर जैसा ही आएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। सी यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो लेडी फिंगर के जैसा है, इसके अंदर भी वैसे ही सीड टाइप डेवलप होंगे, यानी कि फ्रूट थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है इसका भी। नाउ सी ये वही सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टैमन, कलेक्टिवली उनको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैमन है, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। ये सारे पेटल्स हैं, इनका काम क्या होता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। कलरफुल होते हैं, ये फ्रेग्रेंट होते हैं। ये पैडिसल है जिसके साथ फ्लावर मेन ब्रांच के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा एपिकैलेक्स, ये वाला है कैलेक्स, और ये हमारा बड। क्लियर, ये सारे पार्ट हैं फ्लावर के। यहाँ पे नाउ सी ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। इसको मैंने कट नहीं किया है, जस्ट हम कैलेक्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ओवरी बाहर आ जाती है, ठीक है। ये वाली सारी क्या है, ओवरी है। क्लियर, ये सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के। यहाँ पे पेडिसल भी नजर आ रही है, ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। क्लियर, अभी इस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसको हम कट करके देखते हैं, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या किया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया ओवरी का, ये वाला, और ये क्रॉस सेक्शन है ओवरी का, ठीक है। इसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर की जो डॉट्स नजर आ रही है ना, वो इनके ओव्यूल हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे व्हाइट कलर की जो डॉट्स नजर आ रही है ना, वो इसके ओव्यूल हैं, सेम इसमें भी नजर आती हैं, बट फिलहाल इस फ्लावर में क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर।